हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में भारत की पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। ओके, तो अगर हम आधिकारिक तौर से बात करें तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो आज़ादी के बाद 1950 में देखने को मिली। लेकिन अगर योजना की बात करें तो आज़ादी से पहले भी बहुत सारी वो योजनाएं बनी और आई। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना, जिसे 1944 में जो भारत के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे उस समय उन्होंने मिलके बनाया था इसे। ओके, अगर हम बोले पंचवर्षीय योजना सबसे पहली बार पूरी दुनिया में कहाँ आई थी तो ये सोवियत यूनियन में आई थी। सोवियत यूनियन अभी क्या है, रसिया। अभी जो रसिया है टू विभाजन होके वो पहले क्या थी, सोवियत संघ थी। वहाँ पे सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1928 में वहाँ के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे स्टालिन, उनके द्वारा लाया गया था। ओके, अगर हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1951 से 1956 के बीच में। इसके लक्ष्य की बात करें तो हम इसके लक्ष्य क्या था, कृषि क्षेत्र में सुधार। ये कृषि पे जो फोकस था इसका, है ना, कृषि क्षेत्र में सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य था, है ना। 5 साल की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2.1% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया था। ओके, हमने इसमें क्या क्या प्रभाव देखे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या हो गया, 15% की वृद्धि हुई। जबकि प्राप्त विकास दर कितना हो गया, 3.6। हमने अनुमान लगाया था, टारगेट रखा था 2.1% का, लेकिन हमने कितना अचीव किया, कितना पाया, 3.6% का वृद्धि दर हमने हासिल किया। ओके, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बनाए गए। भारत में उच्च शिक्षा को धन उपलब्ध कराने और सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। भारी उद्योग में निवेश की कमी और निजी क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण औद्योगिक विकास अपने लक्ष्य से कम हो गया, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या पाया, तो सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद में 15% की वृद्धि देखने को मिली और सकल घरेलू उत्पाद में 3.6% की वृद्धि देखने को मिली। 5 आईआईटीज बनाए गए इसमें, है ना। और उच्च शिक्षा के जितने भी संस्थान थे उनको उनमें धन उपलब्ध कराने और सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यूजीसी का गठन किया गया। ओके, भारी उद्योग में निवेश न होने के कारण और निजी क्षेत्र में कमी के कारण जो औद्योगिक विकास यहाँ पे नहीं हो सका। ओके, अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टेन्योर था 1956 से 1961 के बीच में। लक्ष्य क्या रखा गया था इसमें, देश में औद्योगिकीकरण। पहले में क्या था, पहले में एग्रीकल्चर जो है ना, कृषि क्षेत्र से था। दूसरे वाले का लक्ष्य क्या था, देश में औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देना। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महान नोलोबिन्स मॉडल का प्रयोग किया गया, है ना। इसमें किस मॉडल का क्वेश्चन आता भी है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस किस मॉडल का प्रयोग किया गया, तो ये महानोलोबिन्स मॉडल, है ना, इसका प्रयोग किया गया। ओके, योजना का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 4.5% की वृद्धि दर हासिल करना था। इसमें हमें क्या हासिल करना था, 4.5% का ग्रोथ रेट हमको क्या करना था, हासिल करना था। ओके, हमें इसके प्रभाव क्या क्या देखने को मिले, सेकंड जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका, तो योजना अपने लक्ष्य 4.5% की वृद्धि दर को पूरा नहीं कर पाया, है ना। यह केवल 4.27% की विकास दर हासिल कर पाया। ओके, नए उद्योग स्थापित हुए और बुनियादी ढांचों में सुधार हुआ। नए नए उद्योग इसमें स्थापित किए गए और जो स्ट्रक्चर था, बुनियादी ढांचा था, उसमें सुधार हुआ। इस योजना के कारण जल विद्युत परियोजना की स्थापना भी हुई, जैसे और राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जैसे स्थानों में 5 इस्पात संयंत्र लगाए गए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टेन्योर था 1961 से 1966 के बीच में। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, इसमें लक्ष्य रखा गया था कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण तीनों को बढ़ावा देना इसमें लक्ष्य रखा गया था। ओके, आर्थिक विकास दर 5.6% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के लक्ष्य कृषि और गेहूं उत्पाद वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनना था, है ना। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। हालांकि युद्धों और सूखे के कारण यह विफल हो गया।
ओके। युद्ध हुआ, है ना, और सूखा आया, इसके कारण जो है ना यहाँ पे क्या हो गया, ये हम हासिल नहीं कर पाए। प्रभाव इसमें क्या देखने को मिला, केवल 2.4% की वास्तविक विकास दर हासिल किया गया। 5.6% का टारगेट रखा गया था, लेकिन 2.4% हम लोग अचीव कर पाए, है ना, प्राप्त कर पाए। ओके। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने में मदद और राज्य बिजली और शिक्षा बोर्ड बनाया गया। ओके। इसमें क्या क्या मिला हमें, कई प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई, है ना, गांव में। राज्य की बिजली और शिक्षा बोर्ड की स्थापना इसमें की गई। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई। माध्यमिक और उच्च शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी पहले सेंटर के पास थी, उसे राज्यों को दी गई। ओके। नेक्स्ट है, इसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई, है ना। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई 1966 से 1969, 1969। ओके। इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध और अन्य मुद्दों सहित विभिन्न कारणों से असफल रही। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था, युद्ध के कारण या फिर सूखा वगैरह के कारण, बहुत से कारणों के कारण असफल रहा। इसलिए वैश्विक बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य कम हो गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई, है ना। और इसी कारण क्या हो गया, वैश्विक बाजार में क्या हो गया, भारतीय रुपये का मूल्य क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई भारत। इसके कारण भारत में अगली पंचवर्षीय योजना स्थगित कर दी गई थी और 3 साल तक, है ना, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ओके। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला, 3 वार्षिक योजनाओं एक संशोधित कृषि आधारित रणनीति पर केंद्रित थी, जिसमें उच्च स्तर की उर्वरक का उपयोग, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और मिट्टी का संरक्षण शामिल था, है ना। से हम बोल सकते हैं, है ना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो यहाँ पे देखने को मिला था। ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था इस पीरियड में। ओके। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी टेन्योर थी 1969 से 1969 से 1974 तक। ओके। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, धन और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करना और अस्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास हासिल करना। धन और आर्थिक जो शक्ति थी उसका एक जगह पे एकाग्रता को कम करना और स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास हासिल करना। ओके। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, एक गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, है ना। ये किसके फॉर्मूले पर आधारित थी, तो गाडगिल के फॉर्मूले पर आधारित थी। लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था, 5.6% रखा गया था। ओके। प्रभाव क्या देखने को मिला, तो योजना में ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। इसके उद्देश्य बेहतर फसल, सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाना था। हरित क्रांति जो आया था, 3 जो रोलिंग प्लान थी देखने को मिला था, वार्षिक प्लान थी, उसमें उसको इसने बढ़ावा दिया, है ना। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि बेहतर फसल लाया जाए, सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए और उर्वरक का उपयोग किया जाए कृषि में, है ना। योजना के 5.6% की अपनी लक्ष्य वृद्धि दर हासिल नहीं की और वास्तविक विकास दर केवल 3.3% थी। टारगेट हम लोग कितना रखे थे, 5.6% वृद्धि दर का रखे थे, लेकिन हमने हासिल कितना किया, 3.3% ही हासिल कर पाए। ओके। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1978। ये सबसे छोटी वाली पंचवर्षीय योजना थी, 4 साल की थी ये, है ना। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, इसका उद्देश्य गरीबी कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, न्याय प्रणाली में सुधार करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और रक्षा को मजबूत करना। ये इसका क्या था, लक्ष्य था। गरीबी कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, न्याय प्रणाली में सुधार करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और रक्षा को मजबूत करना, इसका क्या था, लक्ष्य था। प्रभाव क्या देखने को मिला इसका, तो सरकार ने 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू करने और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू करने जैसी कई पहल यहाँ पे की गई। ओके। योजना सफल रही क्योंकि इसने 4.4 का लक्ष्य से अधिक 4.8 का विकास दर हासिल किया, है ना। 4.4% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसने 4.8 का विकास दर हासिल किया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सफल बोलेंगे, सफल पंचवर्षीय योजना थी ये। ओके। इसके बाद फिर से
2 साल के लिए रोलिंग योजना देखने को मिली 1978 से 1980 के बीच में। इसकी लक्ष्य क्या रखी गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार पेश की गई, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2 बार पेश की गई, जिसमें से एक सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा पेश की गई। पार्टी ने मुख्य रूप से बेरोजगारी के मामले पर जोर दिया। यह मुख्य रूप से नेहरू सरकार की आलोचना पर केंद्रित था। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना थी जो ये 2 बार पेश की गई, है ना। इसमें सत्तारूढ़ जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे, उसने जो है ना नेहरू सरकार की बहुत सारी आलोचना पर केंद्रित करके ये प्लान बनाया था, है ना। इसमें मुख्य रूप से बेरोजगारी के मामले पर जोर दिया गया था। ओके, प्रभाव क्या देखने को मिला? जनता पार्टी की सत्ता चली गई और उसकी जगह कांग्रेस की सरकार आ गई। नई सरकार ने बाद में एक नई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, है ना। जनता पार्टी की गवर्नमेंट तुरंत ही गिर जाती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आती है ना। और कांग्रेस पार्टी ने जो जनता पार्टी ने जो प्लान लाया था उसको हटा के एक नया प्लान लेके आती है, छठवीं, है ना, पंचवर्षीय योजना। उस पर अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गरीबी उन्मूलन था, है ना, गरीबी हटाना। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका टेन्योर था 1980 से 1985। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? पैसा निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था, बुनियादी ढांचे को बदलने और अर्थव्यवस्था को बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लक्ष्य विकास दर कितना था? 5.2% का लक्ष्य विकास दर था, है ना। प्रभाव क्या देखने को मिला? लक्ष्य 5.2% की वृद्धि का था, लेकिन उन्होंने वास्तव में 5.60% की वृद्धि हासिल की, मतलब 0.5% ज़्यादा, है ना, 0.5% ज़्यादा हमने वृद्धि दर हासिल किया। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। यहाँ से जो है ना भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों की मदद के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड की भी यहाँ पे शुरुआत देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1985 से 1990 के बीच में, है ना। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनाना, अधिक नौकरियां पैदा करना और प्रौद्योगिकी में सुधार करना, ये इसका क्या था? लक्ष्य था। लक्ष्य का विकास दर कितना था? 5 रखा गया था। ओके, हासिल विकास दर कितना हो गया? 6.1। 5.0 का रखा गया था, है ना, टारगेट, लेकिन हमने वास्तव में क्या कितना वृद्धि दर किया? 6.01% का वास्तविक वृद्धि दर देखने को मिला। सातवीं पंचवर्षीय योजना कृषि, छोटे व्यवसायों और सड़कों और प्रौद्योगिकी में सुधार पर केंद्रित थी। ओके, इस योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों की मदद करना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और भारत को और अधिक स्वतंत्र बनाना, इसका क्या था? प्रभाव देखने को मिला। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में देखने को मिली। 1990 से 1992 के बीच में हमारा फॉरेक्स वाला जो ये हुआ था, है ना, जिसमें हम IMF के पास गए थे और लोन लिए थे, तो उसके कारण जो है ना 2 साल तक पंचवर्षीय योजना आ नहीं पाई थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 1997 के बीच में देखने को मिली। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? लक्ष्य था उद्यमिता को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करना और श्रम बल के कौशल को बढ़ावा देना। उद्यमिता को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, है ना, को समर्थन करना और श्रम बल के कौशल को बढ़ाना, ये क्या था? इस योजना का लक्ष्य था। ओके, नेक्स्ट इसके प्रभाव क्या देखने को मिले? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना भारत में अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलिज्म, विश्राम और व्यवसायीकरण नामक एक नए आर्थिक दृष्टिकोण से शुरुआत यहाँ पे देखने को मिली थी। योजना में ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई थी। इसके लिए बजट में 26.6% आवंटित किया गया था, है ना। यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था और, है ना, देखने को मिलता है कि बजट में 26.6% जो बजट का था उसे हम ऊर्जा में खर्च कर रहे थे। ओके, कुल मिलाकर यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही और इस अवधि के दौरान भारत में अर्थव्यवस्था औसतन 6.8% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई।
ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी टेन्योर था 1997 से 2002 के बीच में। इसका लक्ष्य क्या था? योजना का फोकस सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास हासिल करना इसका क्या था? लक्ष्य था। लक्ष्य का विकास दर कितना रखा गया था? 6.5% रखा गया था। ओके। प्रभाव की अगर हम बात करें तो हासिल विकास दर हमें कितना हुआ था? 5.4% हम इसे हासिल कर पाए थे। सरकार ने सार्वजनिक परियोजनाओं पर कुल, है ना, 8,59,200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी। इसमें पर्याप्त संसाधनों के साथ समय पर लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए इसने विशेष कार्य योजना नामक एक नए उपाय पेश किए थे। विशेष कार्य योजना नामक यहाँ पे एक विशेष उपाय पेश किए गए थे इस योजना में। ओके। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से 2007 के बीच में था। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? इसका मुख्य लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना था, है ना। 10 वर्ष में क्या था? पर कैपिटा इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति आय, उसको बढ़ाना था। और 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना इसका लक्ष्य रखा गया था। प्रभाव क्या मिला इस जो प्लान था इसका? योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5% थी, जो 8% के लक्ष्य के करीब थी। ओके। गरीबी दर में भी कमी आई और स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति इस जो ये प्लान था इसमें देखने को मिला। ओके। अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि 2007 से 2012 के बीच में था, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसका मुख्य फोकस तीव्र और समावेशी विकास हासिल करना था। ओके। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2011-12 तक उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 23 वर्ष के बच्चों की संख्या में वृद्धि करना भी इसका क्या था? एक लक्ष्य था। ओके। इसमें हमने क्या, इसका प्रभाव क्या देखने को मिला? हालांकि योजना का लक्ष्य 9% की विकास दर का था, लेकिन इसमें 8% की विकास दर हासिल की जा सकी। ओके। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, जिसका टेन्योर था 2012 से 17, इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य 3 मुख्य उद्देश्य थे यहाँ पे: विकास, समावेशिता और स्थिरता। अच्छा, इसका लक्ष्य 8% की औसत वृद्धि दर हासिल करना रखा गया था। ओके। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत फोकस के प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण यहाँ पे इसके प्रभाव को देखने को मिले, है ना। अगर नोट्स की बात करें तो 2012 से 17 जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना देखने को नहीं मिली। इसके बाद जो गवर्नमेंट है, सतत विकास लक्ष्य जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ लचीले दृष्टिकोण को अपनाते हुए राष्ट्रीय विकास एजेंडा नामक एक दीर्घकालीन विकास योजना पर हस्तांतरित हो गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ओके। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।